या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज़ को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। पत्रकारिता का मुख्य मकसद गांव की प्रमुख समस्याओं को उठाना, लोगों की जो परेशानियां हैं उसको उजागर करना, और जो वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसको निकालकर सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम मीडिया करती है। उसी भावना के साथ आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जनपद शामली गांव दुल्लाखेड़ी में। हम एक सर्वेक्षण कर रहे हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। गांव की प्रमुख समस्याएं क्या हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश से जुड़े मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर हम बात करेंगे। इसी प्रकार मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। अच्छा, सबसे पहले आपसे बात करूं, क्यों प्रधान बनना चाहते हैं? क्या समस्या आ गई है? अब से पहले भी आपके जो गांव के प्रधान रहे हैं जी, किन समस्याओं का निराकरण करने के लिए चुनाव मैदान में है? जी, जो भी प्रधान पहले रहे में अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए युवाओं के लिए, जैसे खेल का स्टेडियम है, ट्रैक है दौड़ने के लिए जी, और हमारे गांव में अस्पताल है, सामुदायिक अस्पताल है, उसमें आज तक न तो कोई स्टाफ ही आया है जी, और उसे बने भी करीब 10 साल के करीब हो गए, लेकिन उसकी हालत जर्जर है, आप देख सकते हो जी। उसके गेट वेट मतलब टंगे सब खत्म है जी। तो मेरा ये मुद्दा काम का है कि प्रधान बने तो गांव में अस्पताल का अपने स्टाफ, और गांव में इंटर कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है जी, इसमें इसका पूरा प्रयास किया जाएगा गांव में इंटर कॉलेज बनवाने के लिए, और युवाओं के लिए दौड़ने के लिए ट्रैक और स्टेडियम और पार्क भी हमारे गांव में नहीं है, पार्क की व्यवस्था हो जी। अच्छा, इसके अलावा जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जी, पेंशन की बात करूं, राशन वितरण की बात करूं, आयुष्मान कार्ड की बात करूं, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है? ये पात्र लोगों तक बहुत ही कम पहुँच पा रहा है जी। इसमें प्रधान का भी अहम रोल होता है, जैसे पात्र पेंशन है, पेंशन वगैरह बहुत से लोग जाते भी है लेकिन उनकी नहीं बन पाती किसी भी कारण से, और बहुत से किसी कारण नहीं पहुंच पाते वहाँ तक। तो मेरा मानना है प्रधान का काम है, और प्रधान को अपने यहाँ किसी भी तरीके मतलब अपना एक कैंप लगवाना चाहिए गांव में, सार्वजनिक स्थल पर, जहाँ सब लोग आ सके, और उसके बाद वहाँ पे जो भी पात्र लोग हैं उनके कागज़ इकट्ठा करे, जमा करवाए, और उनकी वहाँ पे पेंशन बनवानी चाहिए। इससे हर पात्र लोग को पेंशन, उनका जो भी काम है नई योजना मिलेगी जी। अच्छा, प्रकाश व्यवस्था की बात आपसे करूँ जी, प्रकाश स्ट्रीट लाइट जो होती है, स्ट्रीट लाइट भी ऐसी कोई खास नहीं है, लगी है लेकिन इतना नहीं है जो जहाँ ज़रूरत है मेन चौराहे पे उपलब्ध नहीं है जी। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? CCTV कैमरे गाँव में लगे? CCTV नहीं है जी। अच्छा, जल निकासी कैसी है गाँव में? जल निकासी जोड़ है हमारे गाँव में बीच में, लेकिन उसकी अभी तक कोई साफ सफाई नहीं है। उसका भी मेरे कब्जा तो नहीं जी, कब्जा तो नहीं, कब्जा नहीं, काफ़ी बचा हुआ है, आप देख सकते हो। नहीं बचा हुआ, और क्या बात, बचा किससे? नहीं है, जोड़ काफ़ी है। नहीं बचा हुआ किससे? नहीं, वो तो जो भी है मतलब जोड़ है उसकी, लेकिन साफ सफाई अगर हो जा तो काफ़ी है। उसमें पानी है, नाला कच्चा है हमारा ये, तो ये सब नाले जोड़ की सफाई हो जा, उसका सौंदर्यकरण हो जा, गांव के बीच में साफ सफाई से, मच्छरों से, बीमारी से दूर रहेगा। अच्छा, महिलाओं के लिए पार्क होते हैं घूमने के लिए, कुछ बच्चों नहीं है, के लिए? कुछ नहीं है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या मुद्दे रहेंगे? यही है मेरा तो, एक तो पार्क का भी नहीं, सशक्तिकरण के लिए उनके जी, इसे मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार महिला स्वयं सहायता समूह, उनके लिए समूह बहुत से है, जैसे सिलाई सेंटर है, ब्यूटी पार्लर है। ये आज तक हमारे गांव में कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है, केंद्र प्रदेश की कोई ऐसी योजना ही नहीं जिससे कि किसी को रोजगार मिल सके, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सबसे अहम मुद्दा यही है कि युवाओं को और महिलाओं के लिए जितने भी केंद्र या प्रदेश की सरकार है उसे अपने गाँव तक, हर परिवार, हर पात्र लोगों तक पहुँचाना मेरा मकसद रहेगा। मैं अच्छा, इस तरह जो गांव के धार्मिक स्थल होते हैं जी, कब्रस्तान होते हैं, शमशान होते हैं, उनकी बात करूं मैं, 4 दीवारी की, सौंदर्यकरण की बनी हुई है। उसकी कब्रिस्तान की तो खैर बाउंड्री हो गई थी पिछली बार भी, और शमशान घाट में भी बनी हुई है छतरी। धार्मिक स्थलों की बात करें, धार्मिक स्थल भी ठीक है, लेकिन इतना सौंदर्यकरण नहीं है, वहाँ पे भी सौंदर्यकरण हो जाए उनका। और मेरा तो मानना है कि हर मंदिर पे जितने भी नरेगा आदमी होते हैं, अपने एक दो आदमी की वहाँ जिम्मेदारी करनी चाहिए, नरेगा का काम ही यही है।
जी कहीं ना कहीं। अच्छा, सार्वजनिक पुस्तकालय, कैरियर काउंसलिंग केंद्र आपके गांव में है? जी नहीं। तो युवाओं का क्या स्थिति है, क्या पढ़ पाते हैं, उस स्थिति में पहुंच पाते हैं? युवा है गांव से यहाँ से कम 5-7 किलोमीटर इंटर कॉलेज है यहाँ गढ़ी। तो ट्रांसपोर्ट है क्या? ट्रांसपोर्ट में भी बस ऐसा ही है, कुछ नहीं है। शामली से गाड़ी है, 1-2 टाइम आगे नहीं तो नहीं भी। प्राइवेट वैसी वाहन है जो भी। जी। अच्छा, इससे अलग आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहे हैं? मेरे लिए तो बस ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना। जी जी। इससे अलग कोई अलग हटके कोई काम आप गांव में कराना चाहते हैं? बस हमारे गांव में जैसे द्वार नहीं है, मेन गेट गांव का एंट्री पे, तो ये सब मेन स्वागत गेट हो और वहाँ पे अपना गांव की एंट्री में अच्छा सौंदर्यकरण, पेड़ पौधे लगे हुए हो, और युवाओं के लिए ज़्यादातर काम के लिए बस। नहीं, ये तो होता है, ये कहते हैं, सभी कहते हैं कि ये वादे मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन चुनाव के बाद नहीं दिखा देते हैं वादे कहीं भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है? हाँ, होता है जी। देश को आज़ादी कितना समय हो चुका है? जी जी। बजट लेकिन नहीं, मेरी अलग सोच है, सबके अपनी सोच है। बजट आता है जी, लगाया भी जाता है जी जी, दिखाया भी जाता है जी। समस्याएं जो कि तो देखो आप। नहीं, एक तो देखो जो प्रधान थे पहले भी है और रहे भी, काम के लिए तो खुद प्रधान को भी भाग दौड़ करनी पड़ेगी जी। अब हमें हमारे गांव में इंटर कॉलेज नहीं है, इसकी हमें भाग दौड़ करनी पड़ेगी। पार्क है, अब हम ऊपर सरकार तक पहुँचाएंगे किसी भी डीएम के माध्यम से, किसी भी लेटर लिख के, तो तभी तो किसी को पता लगा क्या किस गांव की समस्या, तो ग्राम प्रधान ही बताएगा। अगर तो उसके माध्यम से अपने विधायक है, मंत्रियों के थ्रू प्रधान बहुत से काम करा सके। और मेरा मुद्दा यही है, मेरा मेन मकसद कि एक बार प्रधान बनने के बाद कि लोग खुद कहेंगे कि दोबारा फिर प्रधान। जी, ऐसा आदर्श आप स्थापित कराएंगे जी कि अगली बार आप कहने की आवश्यकता नहीं जी। युवाओं को भरोसा भी है, युवाओं को भरोसा, युवा काफ़ी युवा जुड़े हुए भी है, बुजुर्ग और महिलाएं सब। अगर देखो तो आप सर्वे कर लेना गाँव में जी, ऐसा कुछ नहीं, सभी हर बिरादरी और बड़े बुजुर्ग सब ज़्यादातर सहयोग में है जी। व्यवहार भी देखते हैं, सब आदमी ये भी देखता है। क्यों सहयोग में है? कारण क्या लगता है आपको? एक तो देखो जी, आदमी वोटर ये भी देखा किस आदमी को हम काम के लिए जा सके, किसे हम काम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो जितने कैंडिडेट हैं उन सब में जो देख लीजिए हिसाब, किसी आप आम आदमी से पूछ सकते हैं, उनसे पता लग जाएगा। और तो खैर चुनाव है अभी तो जी, चुनाव के बाद खुद पता लग जाएगा जो भी है। अच्छा, बात करूँ आपसे, दरअसल महिलाओं की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हम उस देश में निवास करते हैं कि जहाँ हमारे शास्त्र कहते हैं कि महिलाओं का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जी जी। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर आकर देखते हैं, गांव में पंचायत चुनाव की बात कर लूँगा, महिला आरक्षण में सीट आती हैं, चुनाव लड़ती महिलाएं हैं, प्रधान बनती महिलाएं हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, महिलाओं को मौका मिलता ही नहीं है। हाँ, ये तो गलत बात है जी। लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षित है, और लेकिन शिक्षित हो तो खुद संभाल भी रही। कुछ जगह ऐसी है, नहीं कुछ अपवाद ही होंगे जी। बस ये ऐसी कुछ गांव में सोचे कि महिला कहाँ आने जाने में सोच जाते थोड़ी सी, कहीं ना रूढ़िवादिता पारिवारिक है जी, शिक्षा कमी है, जागरूकता की रूढ़िवादिता की, बस कैसे समझ लो जी। अच्छा, इससे अलग मैं बात करूँ आपसे, एक कार्यक्रम है जो हम चला रहे हैं जी। आपने बात की शहीद द्वार की जी, स्मारक की। जी जी। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या आवाज हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। शहीद है हमारे यहाँ लैना सिंह जी, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, लेकिन उनकी याद में कोई ऐसा कोई द्वार नहीं है, ना कुछ ऐसा हमने देखा स्थल की। तो कैसे प्रचार प्रसार होना चाहिए उनका? कोई विचार किया उनका? मैं तो यही इच्छा है कि गांव में मैन द्वार गेट उन्हीं के नाम से हो जाए, तो उससे आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि हाँ हमारे गांव में स्वतंत्र सेनानी रहे जी, और उनका भी नाम जब तक सूरज चांद रहेगा नाम चलता रहेगा। अच्छा, जनप्रतिनिधि क्या भूमिका हो सकती है इसमें? कैसे प्रचार प्रसार कर सकता है अपने शहीदों का? प्रधान अपने लिए जैसे भी है, मतलब डीएम से जैसे भी अपने अपील करेगा कि गांव में हमारे स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ या गेट द्वार ही अगर शहीद के लिए बन जाए तो उसमें कोई, मुझे लगता है सरकार मना कर देगी एकदम, लेकिन करने वाला होना चाहिए ना। अच्छा, आपसे बात करूं, एक प्रधान के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या मानक भी स्थापित करते हैं, कैसा प्रधान होना चाहिए, एक आदर्श प्रधान कैसा होना चाहिए? आप वर्तमान में आप एक ग्रामीण हैं जी जी हाँ, तो आप क्या मानते हैं कि प्रधान कैसा होना चाहिए? प्रधान तो ऐसे लोगों की जो समस्या है जिनसे ये निपटनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए आपस में, और जो जिसकी भी समस्या है उसका निस्तारण करें। शिक्षा मतलब शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित, हाँ,
आज ये है शिक्षित होगा, उठ बैठ होगी, बाहर घूमने फिरने मतलब आने जाने वाला कोई सही होगा तो वही विकास करा सके गांव में जी। अब बहुत से प्रधान है गांव में, गांव में रह जा, जो योजना आ गई तो कर दिया, नहीं तो नहीं जी। कुछ ऐसी योजना है जो गांव में आज तक आई नहीं जी, बनी नहीं, ना किसी को पता जी। अच्छा, वर्तमान सरकार से क्या मानते हैं कि वर्तमान सरकार जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है जी, आप भी कृषि से जुड़े व्यक्तित्व हैं जी, किसी विधेयक को लेकर देश में एक आंदोलन चल रहा है, ये तो सब गलत है। नहीं, आप किसके पक्ष में? कि सरकार ठीक कर रही है? जो वहाँ बैठे गाजीपुर बॉर्डर सिंदूर किसान बैठे हैं, आज कुछ नहीं है, ये तो सब वैसे ही है, ये पार्टीबाजी है और कुछ नहीं है। सरकार के और भी कार्य, धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, सब बढ़िया काम कर रही है, तब सरकार से पूर्ण संतुष्ट है, पूर्ण संतुष्ट है। और हमारे यहाँ सड़कें वड़के जो आज तक हुई नहीं, सड़कें आज बढ़िया हाईवे निकल रहे हैं। यहाँ पे गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हमारे क्षेत्रीय विधायक है और गन्ना मंत्री है, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, बहुत बढ़िया विकास उन्होंने करा के इंटर कॉलेज, ITI जी, और सड़कें वड़के कंप्लीट हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमारी। अच्छा, सबसे ज़्यादा विकास शामली में। अच्छा, कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार संबंधी जी, क्या शहीदों का जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो भूमिका मीडिया को अदा करनी थी, क्या मीडिया अपनी भूमिका अदा कर रहा है? आज मीडिया तो सही कर रहा जी, सही। अच्छा, मैं कार्यक्रम में आपने बहुत मैन मुद्दा उठाए, अभी आप पूछा है सवाल भी आपने स्वतंत्र सेनानी के लिए, मैं तो समझो कि आप देविन जानते हो, अभी जो आगे पीढ़ी है स्वतंत्र सेनानी, ये तो हम उनके साथ रहे, उठे बैठे, बाबा जी लगे थे हमारे में आना जाना, तो नहीं तो आगे तो मुझे लगता नहीं कोई बता देगा। अच्छा, इनके प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम हम चला रहे हैं जी, क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रही? जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कथनियों करने पर अंतर हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक त्यौहार आ रहा है, धार्मिक त्यौहार है होली जी, उससे बड़ा उड़दंग होता है, तो कोई हमारे गाँव में ऐसा नहीं, पूरे देशवासियों की बात करूँ, आप पूरे देश के नागरिक हैं इसके जी, तो कोई अपील करना चाहते हैं मैं देशवासियों से कि इस बार होली कैसे बनाए, कोई शुभकामनाएं संदेश देना चाहते हैं? होली जब अच्छी तरीके से आपस में मिलने का त्यौहार है ये, और हंसी खुशी से मनाना चाहिए, इसमें तो कोई सर झगड़ा तो गलत ही है, इससे क्या है, कुछ नहीं जी। अच्छा, एक बड़ा दुर्व्यसन जन्म ले चुका है पंचायत चुनाव में जी, चुनाव को मैनिपुलेट करते हैं, मतदाता रिझ जाते हैं, शराब वितरण होता है, पैसे बट्टे जाते हैं, हाँ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? भाई कैंडिडेट है, मैं कहना चाहूँ ये वोटर है, आजकल बिकते भी नहीं, सब समझदार है जी। वे वोट के टाइम आदमी बहुत कुछ सोचा है कि हम किस आदमी को मिल सकता है, किसी काम को कह सके या नहीं जी, तो बहुत सोच समझ के दे, चाहे कुछ भी करो, देखो खाना पीना तो ये करेगा ही कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बचना चाहिए इन चीज़ों, बचना चाहिए जी। अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे उत्तर प्रदेश में शामली के गांव दुल्लाखेड़ी में, जहाँ आपने बात की अब की बार जो इस गांव से भावी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के सुमित राणा जी, उनका कहना है अगर अब की बार वो इस पद पर आसीन होते हैं, ग्रामीण मतदाताओं पर विश्वास करते हैं, तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। शामली से कैमरा पर्सन हर्ष भाटी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क शामली।